Okay, this is ISC 1B1 reading into writing task 3. Can you read this question for me? Write an essay, 100 to 130 words, for your teacher about the opponents of uh, learning another language. Use the information you read in text A, B, C, D, and D, 4 and 5 page 2. Explain what parents around the world think about learning a foreign language. Suggest the different ways you can learn another language and describe why learning a language is difficult for some students. Okay, Do not very good. copy Mm-hmm. do not copy Mm-hmm. from the text. You use your own words as far as possible. ओके, अब पहले नंबर पे आपने डरना नहीं है कि ये जो उसने मुझे नीचे दे दिया है ना कि डू नॉट कॉपी फ्रॉम द टेक्स्ट, इससे इस चीज से नहीं डरना आपने, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि एग्जामिनर एक्चुअली चाहता क्या है आपसे और इसका एग्जाम क्राइटेरिया क्या है, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने करना क्या है। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है? उतना विजिबल नहीं है। अच्छा, अभी शायद थोड़ा सा नजर आ जाए। अभी ये देखें, ये राइटिंग आ रही है आपके पास, थोड़ा सा ब्लरी है, किसी का रिजल्ट है ये, इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ें ये क्या है, रीडिंग फॉर राइटिंग, यूजिंग यस। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रीडिंग टेक्स्ट इन योर राइटिंग। देखें, एक तो वो कहता है कॉपी नहीं करनी, लेकिन हमने इंफॉर्मेशन जो है ना वो पैराग्राफ के अंदर से इस्तेमाल करनी है, क्योंकि उसके मार्क्स हैं, ठीक है। ओके। खुद से नहीं लिखना आपने आपने कोशिश करनी है जितना हो सकता है इंफॉर्मेशन वहां से ले। अगर कुछ चेंज करना है तो कुछ लफ्जों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं बदलनी चाहिए। दूसरी चीज पे वो कह रहे हैं टास्क फुलफिलमेंट, मतलब कि अपने टास्क को आपने पूरा करना है फुली फुली, मतलब कि अगर उसने आपसे आप फ्रूट्स के नाम पूछे और पैराग्राफ में 6 फ्रूट लिखे हैं, आपने 5 नहीं लिखने, आपने भी 6 ही लिखने, ओके। ठीक है। फुली अप्रोप्रिएटली का मतलब होता है प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को देना। अब जो तीसरी चीज है कि ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, ये चीज मैं अभी आपको सिखाऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर मींस कि आपने उसको अरेंज करना होता है कि पहले मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा, फिर मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा, फिर मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद आपने करना है लैंग्वेज कंट्रोल। देखें, लैंग्वेज कंट्रोल में क्या आ जाता है, स्पेलिंग आ जाता है, ग्रामर आ जाती है, टेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। हमें नहीं आते ये, ठीक है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि कैसे फ्रेजेस यूज करके, फ्रेजेस बोलते हैं छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, छोटे छोटे जुमलों को बना के हम कैसे सही से लिख सकते हैं, क्योंकि वो हमें कह रहे हैं एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मींस करेक्टली, हमें नहीं आती सारी इंग्लिश, लेकिन हमने कुछ लैंग्वेज कंट्रोल शो करना है, ठीक है। ओके। देखिए, अगर आपके इसके अंदर 50% एक्यूरेसी मांगता है वो पास करने के लिए, जैसे कि अगर आपके 28 नंबर है तो उसमें से वो आपको कहेगा आप 14 नंबर ले लो राइटिंग। समझ आया आपको? यस मैम। चलो, अब शुरू करते हैं ये टास्क जो आपने यहाँ पे पढ़ा था। अब आपने क्या करना है, पहले जब भी आपने लिखना है तो आपने अपना पेपर निकालें और क्योंकि मेरे पास तो कंप्यूटर है, आपने पेपर पे लिखना है, तो ऐसे शुरू करना है। देखिए, ये केयर नहीं करनी ऐसे है, ये केयर नहीं करनी आर्टिकल है, ये केयर नहीं करनी रिव्यू है, ठीक है। अगर अगर अपने तरीके से शुरू करना चाह रहे हैं तो ऐसे शुरू कर लीजिएगा, ऐसे शुरू कर लीजिएगा that in this essay I will write about importance of learning language, ठीक है। ऐसे शुरू करेंगे in this essay। अगर नहीं भी ये लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। in this essay ओके। I will
I will tell about the importance of learning another language. ठीक है? ओके, अब आप Okay. ये ऑप्शनल है, किसी को लिखना है तो लिख ले, किसी को नहीं लिखना तो ना लिखे। लेकिन मेन जो चीज है ना, वो स्टार्ट पता है कहाँ से होती है? वो होती है मेन पहले पॉइंट से। उसमें आप क्या लिखेंगे पता है आपको? फर्स्टली, कॉपी कर लें एग्जैक्टली ऊपर से। फर्स्टली I want to explain what parents around the world think about learning a foreign language. Okay? ये हमने ऑर्गेनाइज किया है। पहले नंबर पे मैं आपको ये बताऊंगा, आपने चाहा दिल किया तो कॉपी कर लेना एग्जैक्टली स्टेटमेंट को। समझ आया आपको? Okay. Yes, ma'am. अब आप मुझे बताएंगे कि मैं क्या लिखूं इसमें। फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट पेरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड थिंक अबाउट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। आप मुझे बताएं, व्हाट डू पेरेंट्स थिंक अबाउट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज? पैराग्राफ ए में लिखा हुआ है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं अबाउट लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। Mm, जी, इसमें सर्वे की बात तो नहीं करनी ना मैम, कितने परसेंट वाला, वो तो हमारा इशू नहीं है। देखिए वो भी बात तो कर सकते हैं। बात यह है कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं लर्निंग इंग्लिश के बारे में, अपोलॉजीज, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज के बारे में, उनकी सोच क्या है। देखिए, अगर आप मुझे पैराग्राफ ए पढ़ के सुनाए पूरा ऊपर से। A recent survey of 6 countries around the world has shown that most parents believe that after school language classes are important for their child's success. However, they all insist that the classes should be fun for the child and may like the idea of children learning about other culture and tradition for native language teachers. Okay, a recent survey of 6 countries around the world has shown that most parents believe that after school language classes are important. देखिए, सबसे पहली चीज जो है ना, मैं इसमें हाईलाइट करूंगी, पेरेंट्स को क्या लगता है कि आफ्टर स्कूल लैंग्वेज क्लासेस इंपॉर्टेंट किस लिए होती है? बच्चे की तरक्की के लिए। ठीक है, तो ये तो आप लिख सकते हैं ना, द पेरेंट्स थिंक दैट क्लासेस आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर चाइल्ड सक्सेस। ठीक है, एक ये सोच है उनकी। दूसरी सोच उनकी है कि however they all insist that the classes should be fun। उनको लगता है कि classes should be fun, classes जो है वो बोरिंग नहीं होनी चाहिए, फन होनी चाहिए। ठीक है, Yes. और उनको फॉर द चाइल्ड भी लिखने चले आगे। तीसरा पॉइंट उनको लगता है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट अदर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, लर्निंग अबाउट अदर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। अब ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई। ये सोचते हैं पेरेंट्स अबाउट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। अगर एक पॉइंट और ऐड करना है ना, तो वो आप ऐड कर दे कि जो ब्राजीलियन पेरेंट्स हैं, राइट, दे बिलीव लैंग्वेजेस आर इम्पोर्टेंट अप टू, मेरा ख्याल है कि 90% लग रहा है मुझे। हाँ, इतने होगा। ठीक है, अगर 95। 95 कर रहे हैं, चलिए। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ना, एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं 95% ऑफ द ब्राजीलियन पेरेंट्स
believe languages are important, right? Okay. After Poland, China, USA and अगर देखिए ग्राफ जो होता है ना उसमें जो सबसे ऊंची चीज होती है ना उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि 95% of Brazilian parents believe languages are important in comparison to Poland, China, USA and France respectively। अब देखिए जब रिस्पेक्टिवली लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि आपने सीक्वेंस में लिखा हुआ पोलैंड, चाइना, यूएसए एंड फ्रांस। कुछ समझ आया आपको? Yes, ma'am. चले अभी ऐसा करें, मुझे देखिए अब अगर हमने ये लिया है, कुछ भी नहीं करना आपने। क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। अब ये जो सेमी कॉलन मैंने डाला है ना, इसका मतलब ये है कि जो मैं आगे लिखने जा रही हूँ ना वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैंने क्या लिखा है? फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाट पेरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड थिंक अबाउट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। क्या सोचते हैं वो? ओके आप यहाँ पे कॉपीज को मैं करूंगी, आप खुद भी लिख सकते हैं। मे बी इन मैम आई थिंक यू देखिए यहाँ पे आपको लिखना चाहिए दे थिंक, ठीक है, दे थिंक और उसके आगे क्या डालेंगे आप? ये दे थिंक क्लासेस आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर चाइल्ड सक्सेस, कॉमा, ठीक है। उसके बाद इसी को Okay. कॉपी करके लिख दीजिए, ये वाले हिस्से को। मैं एक बात बता रही हूँ कि क्या क्या स्ट्रैटेजी क्या है इसकी, लोग कैसे करते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर आपसे मांग रहे हैं फुली एंड अप्रोप्रिएटली इंफॉर्मेशन कि क्या सोचते हैं पेरेंट्स अबाउट लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। दूसरा है अच्छा चलो ये आ गया। Firstly, I want to explain what parents around the world think about learning a foreign language. They think classes are important for their child's success. आप यहाँ पे लैंग्वेज क्लासेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज क्लासेस की बात करें तो लैंग्वेज क्लासेस लिख दीजिएगा। लैंग्वेज क्लासेस are important for their child's success and classes should be fun for the child। और लास्ट पॉइंट है uh, children can learn about other cultures and traditions, right? ठीक है, हम देखें थोड़ा बहुत तो चेंज कर ही रहे हैं ना। दे थिंक लैंग्वेज क्लासेस आर इम्पोर्टेंट फॉर देयर चाइल्ड सक्सेस। अगर इसको चेंज करना है तो कर लें सक्सेस ऑफ देयर चाइल्ड, ठीक है, सक्सेस ऑफ देयर किड, सक्सेस ऑफ देयर चिल्ड्रन। आपकी मर्जी है उसको कैसे इम्पोर्टेंट कर लें, इम्पोर्टेंट की जगह एसेंशियल कर लें, ठीक है। अब पे डिपेंड करता है ना आपको कितने वर्ड्स आते हैं इंग्लिश में। अब देखें ये Okay. चीज उसने बोली है कि क्लासेस शुड बी फन फॉर द चाइल्ड, आपको इसका ऑपोजिट पता है तो आप कहते हैं क्लासेस शुड नॉट बी बोरिंग फॉर द चिल्ड्रन। बात तो वही है ना। अगर आप ये बोलेंगे क्लासेस शुड बी फन और क्लासेस शुड नॉट बी बोरिंग। अब यहाँ पे उसने बोला है कि इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट, इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न अबाउट अदर कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। आप अदर कल्चर्स की जगह फॉरेन कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस भी लिख सकते हैं। देखिए बात ये कि आपने अपने हिसाब से करना है, कोई पुश करने की जरूरत नहीं है अपने आप, ठीक है। जितना आपको आता है उस हिसाब से उसको चेंज करें, मतलब नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। वर्ड्स चेंज करने हैं तो कर, मर्जी है आप। मैं अभी भी आपको कहूंगी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी चेंज करते हैं तो पास हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये टेस्ट है रीडिंग इनटू राइटिंग, जिसको रीडिंग समझ आती है उसी को राइटिंग आएगी ना। अगर कोई आपसे पूछे कि पेरेंट्स क्यों करते हैं ये, व्हाई डू पेरेंट्स थिंक, पेरेंट्स को क्यों लगता है लैंग्वेज लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तो जिसको रीडिंग में समझ आएगा पैराग्राफ वही लिखेगा ना, Okay. ठीक है। सो 95% ऑफ द ब्राजीलियन पेरेंट्स बिलीव, जी बोले आगे, बिलीव languages are important
languages are important compared to Poland, ठीक है, चाइना। अब ये याद रखिएगा कि सिर्फ 100 से 130 वर्ड्स हैं, इससे ज्यादा वर्ड्स नहीं लिख सकते। इसमें से कोई पता नहीं मुझे काटना पड़ जाए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब आपको पता है ये रिस्पेक्टिवली क्यों लिखते हैं? ताकि पता चले कि मैंने पोलैंड, चाइना, यूएसए, फ्रांस एंड जापान को एक सीक्वेंस में लिखा है कि पोलैंड का है 60%, चाइना का है 50%, यूएसए का 40%, फ्रांस का 30 और जापान का 20। ठीक है, आपको समझ आ गई? Okay. Yes, ma'am. ये पहला पॉइंट हो गया। अभी उसके बाद आ जाता है आपका दूसरा पॉइंट। कैसे शुरू करेंगे? शुरू वैसे ही करेंगे। Secondly, I want to suggest the different ways you can learn। ऐसे लिख रहे हैं ना, तो फिर you can learn भी आ जाएगा। ओके, Okay. और you नहीं लिख रहे हैं तो people लिख रहे हैं, people can learn। Another language। ठीक है, अब इसमें आपको तो पहले से ही पता है क्या लिखना। डिफरेंट वेज ऑफ लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। ये देखें यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। पहले में लिखा हुआ है कौन कौन से तरीके हैं। पहले नंबर पे तो ये हो सकता है ज्वाइनिंग अ क्लास। ऊपर पहले वाले में दिया हो। Yes, ma'am. अगर वो नहीं लिखना तो ये कर ले, कॉन्वर्सेशन क्लासेस इन फॉरेन लैंग्वेजेस। ठीक है, ये वाला कर। कुछ भी लिख सकते हैं ना अंदर से लेके कॉन्वर्सेशन। बात तो वही है ना, ज्वाइन अ क्लास या कॉन्वर्सेशन क्लासेस इन फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक। अच्छा, इसके बाद और इसमें क्या है लिखा है? उसके बाद उसने बोला ज्वाइन इंटरनेशनल समर कैंप। ठीक है, ज्वाइन इंटरनेशनल कैंप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहते हैं लर्न न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड यूज देम एवरी डे। राइट, लर्न न्यू वर्ड्स एंड यूज देम एवरी डे। राइट, आप ये भी बोल सकते हैं लर्निंग न्यू वोकैबुलरी। अब जिसको आता है वो ये लिख ले। ठीक है, न्यू वर्ड्स एंड न्यू फ्रेजेस तो वोकैबुलरी ये होता है ना। लर्न वाला, हाँ जी, लर्न टू न्यू वर्ड्स, ये हमने कहाँ से उठाया है? ये सी में से उठाया है। डू नॉट फॉरगेट न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट यू कैन यूज देम एवरी डे। ओके। पैराग्राफ 3 में है। अब आपकी मर्जी, आपने लिखना लर्न न्यू वर्ड्स एवरी डे या लर्न न्यू वोकैबुलरी एवरी डे, वो आपकी मर्जी है। आपको आता है तो लिखने, नहीं आता तो कॉपी कर ली। यस। ठीक है, ये भी एक मेथड है। उसके बाद कह रहा है वॉचिंग फिल्म्स। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर इससे नीचे आ जाएंगे तो कह रहा है ऑनलाइन कोर्सेज।
Okay. Films and join online classes. तो समझ में आपको? कुछ भी नहीं किया, यस मैम, सिर्फ अंदर से पकड़ के लिखा है इसको। अभी लास्ट पॉइंट है। जो हम लास्ट कॉलम कॉलम डालते हैं थोड़ा जूम करके दिखाना, जो ये दो वाला होता है सेमीकोलन, ना। ये सेमीकोलन ऐसा लगता है कि ये एक डॉट होता है ऊपर, ठीक है? हाँ, वो एक नीचे वाला होता है। नहीं, एक कॉमा नीचे होता है, उसको बोलते हैं यस। सेमीकोलन। ये जो होती है ना पंक्चुएशन, ये उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश में अच्छे नहीं होते, तो उनको दो जुमलों को जोड़ना नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, एक लाइन इस तरफ लिखते हैं, एक लाइन इस तरफ लिखते हैं। इसका मतलब है ये कि ये वाला जो यहाँ मैंने कहा है ना, वो इसके साथ जुड़ा हुआ ओके। है। अच्छा, मैं इसकी आपको तस्वीर भी सेंड कर दूंगी, आप इसको डीपली स्टडी कर लीजिए। अच्छा, अभी लास्ट पॉइंट कैसे लिखेंगे आप? Thirdly, I want to describe why learning a language is difficult. अब देखिए, आपको difficult की जगह hard word आता है तो लिख लें, नहीं आता तो ना लिखें, ठीक है? Difficult for some students. लैंग्वेज लर्निंग कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्यों मुश्किल होता है? पहले नंबर पे पैराग्राफ बी में जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि पैराग्राफ बी में सबसे बड़ी चीज होती है क्लासेस आर नॉट फन। देखें, हम लिख सकते हैं ना कि क्यों मुश्किल होता है, क्लासेस आर बोरिंग, क्लासेस आर नॉट फन। समझ में आया कि नहीं? इसी वजह से लोगों को नहीं आती ना, मुश्किल लगती है उनको, क्योंकि उनको मजा ही नहीं आता। ऐसी बात है। यस। तो ये हमने यहाँ से लिया ना, फन फन फॉर द चाइल्ड, मतलब कि क्लासेस फन नहीं होती, ठीक है? उन्होंने बोला है कि आप डिस्क्राइब करें व्हाई लर्निंग लैंग्वेज इज डिफिकल्ट फॉर सम स्टूडेंट्स। लोग स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज लर्निंग को सीखना मुश्किल क्यों होता है? एक तो मेरे हिसाब से क्लासेस आर नॉट फन। सेकंड, एजुकेशन सिस्टम इज नॉट वर्किंग, लिखा हुआ है ना इसमें टेक्स्ट बी में, एजुकेशन यस मैम। सिस्टम इज नॉट वर्किंग। दूसरा, people don't like learning lots of grammar। ये देखें, people don't like learning lots of grammar, people don't like learning a lot of grammar। ठीक हो गया? समझ आया आपको कुछ? यस। यस मैम। some people find film dialogues very fast, film dialogues very fast। ठीक हो गया? उनको तेज लगते हैं, इस वजह से भी उनको डिफिकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है। जैसे आप इंग्लिश फिल्म देखते हैं तो मुश्किल लगता है ना आपको, जैसे वो देखते हैं, बोलते हैं यस तेजी मैम। तेजी, वो इसी वजह से ना कि ज्यादा तेज बोल देते हैं, समझ नहीं आता, ठीक है? यस। आप लास्ट वाला लिखते हैं, एंड सम ऑनलाइन कोर्सेज आर टू फास्ट, सम ऑनलाइन कोर्सेज आर टू फास्ट, कि ऑनलाइन कोर्स इतने तेजी तेजी से जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, मैंने जो कुछ लिखा है ना, इसमें से देख के लिखा है। अब मैं आपको इसको लिख के दिखाऊंगी वर्ड काउंटर पे। किस पे? वर्ड काउंट। हम देखेंगे हमने कितने वर्ड्स लिखे। देखिए, इसके ऊपर हमें पता चल जाएगा हमने कितने वर्ड्स लिखे हैं। 100 लिखे हैं, 100 से ज्यादा लिखे हैं, या 130 लिखे। ये बहुत ज्यादा हमने लिख दिया है, ठीक है? तो हमने इसमें से अब काटना है। मैं इसमें से कुछ काटूंगी, मैं इसमें से ये ब्राजीलियन पेरेंट्स वाला पॉइंट काट देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं काटती। फिल्मों वाला काट देती हूँ, अभी भी ज्यादा है।
अभी जाके सही हुआ है, देखिए। तो मैंने हमें वो कैसे काउंट करना मैम, जैसे नहीं, वो अम, आपको वर्ड्स को काउंट कीजिएगा ना, ऐसे एक दो। मेरे तो हिसाब से ये लाइन ही ना लिखें पहले वाली, क्योंकि उसका फायदा नहीं है। आपको शुरू करना चाहिए पहले बुलेट पॉइंट से, क्योंकि नंबर तो बुलेट पॉइंट्स के ही है ना, पेपर के उसका तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा लिखा है फिर भी 113 वर्ड्स होते हैं। समझ आया आपको? यस मैम। कुछ भी नहीं लिखा हमने, आप पढ़ेंगे एक दफा इसको, पढ़ें। Firstly, I want to explain what parents around the world think about learning a foreign language. जी, नजर आ रहा है आपको? हेलो? Secondly, I want to suggest that different ways people can learn another language. Conversation classes in foreign language, join international summer camp, learn to new vocabulary every day, watching film and join online classes. Thirdly, I want to describe why learning a language is difficult for some students. Classes are not fun. Education system is not working. People do not learning a lot grammar, and some online course are too fast. हम्म। हम्म। जो हमने मैंने सेकंड सेकंड में लिखा है ना, तो यहाँ एवरीडे के बाद एंड पा सकते हैं ना। एवरीडे कैबलरी एवरीडे एंड वॉचिंग फिल्म्स। जी जी, अब कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कितना थोड़ा चूज करके थोड़ा थोड़ा करके लिखना पड़ेगा, ऐसे इतना ज्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि उन्होंने वर्ड लिमिट दी हुई है ना, उसको करना पड़ेगा। तो ब्राजील वाला भी पॉइंट ऐड करना पड़ेगा, फिर कंप्लीट होगा मैम ये। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, फिर वर्ड ज्यादा हो जाएंगे। आपको काट, मैंने तो काट दिया है, मुझे वो ज्यादा जरूरी नहीं लगा। मुझे ये जरूरी लगा कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं क्लासेस के बारे में। उनको लगता है कि क्लासेस फन होनी चाहिए, क्लासेस के अंदर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है बच्चों की, और साथ में जो है वो उनकी सक्सेस के लिए जरूरी होती है। मैंने काट दिया है। देखिए आपने वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी, ठीक है? यस। अब बताएं, इसमें कोई सवाल हो आपका? बस आपके अगर हम रीडिंग ध्यान से करते हैं ना, 2 बार रीड करते हैं, तो हम्म। राइटिंग में भी हेल्प उस इजी रहेगा। जी, जो क्वेश्चन है सॉल्व करने हैं, उसमें भी इजी रहेगा। ठीक है। समझ आ गया आपको? हाँ, इसका आ गया मैम। अच्छा, अभी जो है ना नेक्स्ट टास्क जो है ना, वो करेंगे कल। अब आपने अपना, मैं पेपर सेंड करूं कि अपनी मर्जी से अपना पेपर करें? ये मैं उस बुक में से ले लेता हूँ मैम, एक नहीं, मिनट। उसमें से चीटिंग तो नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, वो ऐसा है, मेरे फ्रेंड ने ना जो उसके आंसर आंसर वाली है ना, वो अपने हम्म। पास रख रही है। नहीं, मैं आपको एक टेस्ट सेंड करूंगी, ठीक है? ऐसा ही जैसे ये है। मैं वैसे सच बताऊं, बुक में से, बुक के जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से डिफरेंट है। लेकिन आपने देखा होगा ये रियल पैटर्न है, ये जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है ना, जैसे सवाल लिखा हुआ है सेम यस ऐसा मैम। आता है, ऐसे ही पेपर होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अब सेंड करूंगी। ये वाले आपने ना खुद से दिल से, जैसे आपने समझा है ना, फर्स्टली आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, सेकंडली आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, थर्डली आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, तो इसका ना दिल से आपने मुझे एक करके देना है काम। भेजू होमवर्क? हाँ वो भी। बस कुछ भी ना कीजिएगा, बस मल्टी टेक्स्ट राइटिंग करके दिखा दे होमवर्क, या फिर रीडिंग राइटिंग दोनों कर ले।
बस मल्टी टेक्स्ट रीडिंग और मल्टी टेक्स्ट राइटिंग कर ले, अभी पहली वाली रीडिंग को छोड़ दे। तो जैसे आप सेंड करिए, मैं ओपन कर लेता हूँ। सेंड करना। मैं आपको सेंड कर देती हूँ ना, तो फिर आप खोल के उसका होमवर्क कर लीजिएगा, फिर कल मुझे दिखा दीजिए। तो आपका कहने का मतलब है जितना हमने आज किया है इतना करना है। जी आपने, मैं आपको भेजूंगी क्वेश्चन, उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन 15 से लेके 30 तक आपको एक पैराग्राफ के सवालों के जवाब रीडिंग करनी है, 15 से 30, ठीक है। और साथ में ही आपने उससे रिलेटेड उसका राइटिंग टास्क भी करना। जो लास्ट वाला है उसको नहीं जाना है, लास्ट अभी वाला है। छोड़ दें, अभी टास्क 4 को छोड़ दें, अभी पहले इसको करें, क्योंकि वो मुझे पता है आप कर लेंगे, वो मैंने चेक किया, आपने सही लिखा है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना आपने बस थोड़ा सा ये सीखना है कि कैसे कैसे करना है उसको, पहले इसको सही कर लें फिर लास्ट वाले को। ओके मैम। ठीक है, चलें, मैं अभी आपको सेंड करने लगी हूँ आपकी फाइल। ओके। समझ आया आपको? यस मैम। All right, now thank you. I'll speak to you hopefully tomorrow. I'll send you your work. Goodbye. यस मैम। See you later. Enjoy yours.